जब आप सरकार में थे और जब आपकी सरकार थी, आपके पिताजी की सरकार थी, आपके माताजी की सरकार थी, तब आपने क्या किया है? उस दौर को बिहार भूला नहीं। ब्रह्मपुर के जो वर्तमान विधायक रहे हैं वो 10 साल में कुछ ऐसा काम नहीं किए हैं, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो या किसी भी तरीके का, कि आप सड़कों के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि सड़क हमारे बस का नहीं है। आप और आगे पूछते हैं तो कहते हैं कि कौन हमारे बेटा के बियाह रुकल बा कि सड़क हम बनवाई। 25 यूनिट बिजली फ्री किया गया है तो जाति देखकर नहीं किया गया है। और जो बच्चियों को स्कूल में साइकिल और जो ड्रेस दिया गया वो जाति देखकर नहीं दिया गया। तो हमारी सरकार जाति में विश्वास नहीं करती है। हमारे एनडीए के सभी नेता जाति धर्म से ऊंचा उठकर बिहार के विकास और बिहारियों के विकास की बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग, शर्म की बात है कि विगत 10 वर्षों में पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं खुला, एक भी कोई शैक्षणिक संस्थान बता दीजिए जो खुला हो, नहीं खुला। मोहनिया सर जेडी के एक प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन रद्द हो गया, उसको लेकर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, निर्वाचन में नामांकन रद्द होना, इसमें किसी पार्टी और किसी दल से मतलब नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसमें मेजर चूक होता है और उसके लिए वहाँ पर जो पदाधिकारी रहते हैं, सक्षम पदाधिकारी होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं और सबके देख रेख में होता है। इसमें किसी पार्टी और किसी नेता से कोई पार्टी का रद्द हुआ है। हमारे पार्टी का भी रद्द हुआ है। हमारे पार्टी के भी एक उम्मीदवार का मढ़ौरा से सीमा सिंह का, तो ये कहीं ना कहीं उसमें चूक थी, रद्द हुआ है। तो क्यों आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाने लगे? अब देखिए, हम लोग तो किसी पर आरोप नहीं लगाए हैं। हमारे भी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ, हम लोग तो किसी पर आरोप नहीं लगाए। क्योंकि वहाँ पे जो सक्षम पदाधिकारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, सभी कागजात की जांच करते हैं और उसमें त्रुटि होती है जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, जो मेजर चूक होता है, मेजर गलती होती है, तभी नामांकन रद्द होता है। तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं कि जीविका दीदी को सरकारी हम करेंगे 30,000 वेतनमान के साथ। देखिए, पहले तो अब इस चुनाव के दौर में अब इस तरीके का घोषणा करना, मतलब एक तरीके से देखिए तो आप प्रलोभन दे रहे हैं किसी को। जब आप सरकार में थे और जब आपकी सरकार थी, आपके पिताजी की सरकार थी, आपके माताजी की सरकार थी, तब आपने क्या किया है? उस दौर को बिहार भूला नहीं है और इस छलावे में, इस भुलावे में बिहार के लोग या कोई जीविका दीदी आने वाली नहीं है। ब्रह्मपुर विधानसभा में आप घूम रहे हैं, देख चुके हैं कि क्या विकास है, क्या लगता है जनता 10 साल के जो शासन रहा है राजद का, उसको मतलब इस पर हराने का काम करेगी? देखिए, यहाँ पे ब्रह्मपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। ब्रह्मपुर के जो वर्तमान विधायक रहे हैं वो 10 साल में कुछ ऐसा काम नहीं किए हैं, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो या किसी भी तरीके का, तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं है। तो ब्रह्मपुर की जनता उब चुकी है और आक्रोशित है जनता, क्योंकि जिस विधायक को बड़े उम्मीद के साथ 10 साल इन्होंने मौका दिया और विधायक जी का ये बयान आता है जब उन्हीं की गाड़ी फंस जाती है सड़क के गड्ढे में, और जब आपके मीडिया के माध्यम से ये खबर बनता है और फिर आप लोग जब पूछते हैं कि आप सड़कों के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि सड़क हमारे बस का नहीं है। आप और आगे पूछते हैं तो कहते हैं कि कौन हमारे बेटा के बियाह रुकल बा कि सड़क हम बनवाई। तो ऐसा उनका सोच है, उनकी ऐसी मानसिकता है। वो अपना निजी व्यवसाय में मस्त व्यस्त है। ब्रह्मपुर की जनता और ब्रह्मपुर के विकास से उनको कोई मतलब नहीं है और इस बार ब्रह्मपुर की जनता ये मन बना चुकी है कि ऐसे लोगों को दोबारा मौका नहीं देगी। क्या मुकाबला कांटेदार है या फिर नहीं? कहीं भी हम, जहाँ भी हम घूम रहे हैं, हमको कहीं कोई मुकाबला जैसा दिख नहीं रहा है। आपके कैमरे गवाह हैं, यहाँ सभी लोग हैं। आप लोग इंडिविजुअल भी जाके पूछ लीजिए, समझ लीजिए। हमको लगता है कि एक ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी यहाँ। जाति फैक्टर काम करेगा? नहीं, तो बिहार में ये देखा जाता है। नहीं, अब हमको लगता नहीं है, क्योंकि बिहार के हर वर्ग के लिए एनडीए सरकार ने काम किया है। आज 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में, जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए दिया गया है, तो वो जाति देखकर नहीं दिया गया है। 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है तो जाति देखकर नहीं किया गया है। और जो बच्चियों को स्कूल में साइकिल और जो ड्रेस दिया गया वो जाति देखकर नहीं दिया गया। तो हमारी सरकार जाति में विश्वास नहीं करती है। हमारे एनडीए के सभी नेता जाति धर्म से ऊंचा उठकर बिहार के विकास और बिहारियों के विकास की बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। तो हम लोग ब्रह्मपुर को फर्स्ट करने के लिए कृत संकल्पित है और ब्रह्मपुर की जनता इस बार निश्चित तौर पे एनडीए प्रत्याशी के रूप में हमको आशीर्वाद देगी। 6 तारीख को अपने अपने मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचेंगे, ईवीएम में हेलीकॉप्टर छाप का बटन दबाएंगे और हम ब्रह्मपुर का सेवक बनेंगे। और जो काम 10 वर्षों में यहाँ के वर्तमान विधायक ने नहीं किया है, 1 साल में पूरा करके। पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी?
हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाएं, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करें, सड़कों की हालत ठीक हो, और शिक्षा के व्यवस्था में बड़े शर्म की बात है कि विगत 10 वर्षों में पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं खुला, एक भी कोई शैक्षणिक संस्थान बता दीजिए जो खुला हो, नहीं खुला है। तो हमारा प्राथमिकता रहेगा कि तकनीकी शिक्षा और शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यहाँ के लोग प्रशिक्षित हों, लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया ही है कि बिहार में 25 में सरकार बनेगी एनडीए की, तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। आखिरी सवाल, चिराग पासवान आएंगे प्रचार पर? हाँ, निश्चित रूप से आएंगे। हमको लगता है कि इसी 25 तारीख को ब्रह्मपुर के हाई स्कूल मैदान में उनका आगमन होगा।